नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेटर लाइफ चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए दुनिया की बेस्ट बुक्स का सारांश और मोटिवेशनल बातें आपके सामने लाते हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब का सफर जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जेफ केलर द्वारा लिखी गई इस किताब में बताया गया है कि आपका नजरिया ही आपकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। अगर आप भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो यह सीरीज आपके लिए है। अध्याय 1, सोच बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। जेफ केलर कहते हैं, एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति नकारात्मक परिस्थितियों में भी समाधान ढूंढ लेता है। हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि हम हर दिन यह सोचकर उठें कि आज कुछ अच्छा होगा, तो हमारी ऊर्जा वैसी ही हो जाती है। कहानी: एक व्यक्ति हर दिन कहता था, मुझे मंडे से नफरत है, और हर सोमवार उसका दिन वाकई खराब जाता था। दूसरा व्यक्ति कहता था, हर दिन मेरे लिए एक नया अवसर है, और उसका जीवन धीरे धीरे सफलता की तरफ बढ़ता चला गया। सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितनी मुश्किलें हैं, सवाल यह है कि आप उन्हें किस नजरिए से देखते हैं। अध्याय 2, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। जेफ केलर का कहना है, You are a human magnet. You attract what you think most. इसका मतलब यह है कि हमारी सोच एक मैग्नेट की तरह काम करती है। अगर आप बार बार यह सोचेंगे कि मैं सफल नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग वैसे ही मौके नहीं देखेगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं कर सकता हूं, तो आप रास्ते ढूंढना शुरू कर देंगे। टिप: हर सुबह 5 मिनट अपने आप से कहें, मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। अध्याय 3, नकारात्मकता को ना कहो। जेफ बताते हैं कि नकारात्मक बातें आपके आत्मविश्वास को चुपचाप खा जाती हैं। अगर कोई बार बार कहे, तुमसे नहीं होगा, और आप उसे सच मान लें, तो आप कभी कोशिश ही नहीं करेंगे। सॉल्यूशन क्या है? खुद से पॉजिटिव बातें करना शुरू करें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। हर समस्या में छिपा समाधान ढूंढें। अध्याय 4, शिकायतें छोड़ो, जिम्मेदारी लो। सक्सेसफुल लोग शिकायत नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब आप कहते हैं, यह मेरी जिम्मेदारी है, तो आप सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। उदाहरण: मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं। आप गुस्सा कर सकते हैं या इस समय को पॉडकास्ट सुनने में लगा सकते हैं। नजरिया बदलिए, अनुभव बदल जाएगा। हम जानेंगे। 1, हमारे शब्दों की ताकत क्या होती है। दो बॉडी लैंग्वेज हमारे आत्मविश्वास को कैसे बनाती या बिगाड़ती है। 3, और कैसे आप छोटी बातों से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 5, आप जो बोलते हैं वही बनते हैं। जेफ केलर लिखते हैं, योर वर्ड्स हैव इनक्रेडिबल पावर, स्पीक एज इफ यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। अगर आप बार बार कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, तो यही आपकी सच्चाई बन जाती है। यूज पॉजिटिव वर्ड्स, मेरे लिए मुश्किल है, यह चुनौती है और मैं इसका समाधान ढूंढूंगा। मैं बहुत अनलकी हूं, मैं खुद अपना भाग्य बनाऊंगा। मैं बहुत नर्वस हूं, मैं एक्साइटेड हूं एक नए अनुभव के लिए। एक्शन स्टेप: हर दिन 5 पॉजिटिव वाक्य खुद से कहिए। अध्याय 6, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। जेफ बताते हैं कि जब आप सीधे खड़े होते हैं, सिर ऊंचा रखते हैं और मुस्कुराते हैं, तो आप न सिर्फ दूसरों को बल्कि अपने दिमाग को भी यह मैसेज देते हैं कि आप आत्मविश्वासी हैं। बॉडी लैंग्वेज के छोटे बदलाव: पीठ सीधी रखें, आंखों में आत्मविश्वास हो, हाथों के इशारे स्पष्ट हों, मुस्कुराहट आपकी पहचान हो। क्या ना करें, झुके हुए कंधे नीचे देखना धीमा और डरपोक स्वर। जब आप पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज अपनाते हैं, तो आपका ब्रेन उसी अनुसार खुद को एनर्जेटिक और केपेबल महसूस करने लगता है। अध्याय 7, विफलता एक संकेत है, स्टॉप साइन नहीं। जेफ कहते हैं कि सफल लोग असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे एक सीख मानते हैं। एग्जाम्पल: थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल किया, लेकिन उनका नजरिया था, मैं 1000 बार यह जान गया कि क्या काम नहीं करता। फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। हर असफलता आपको एक कदम सही दिशा में बढ़ाती है। असली हार तब है
जब आप कोशिश करना छोड़ दें। अध्याय 8, हर दिन एक नया मौका है। जेफ बताते हैं कि हर सुबह हमें यह चॉइस मिलती है, क्या मैं आज भी कल की तरह सोचूंगा या कुछ नया और बेहतर करूंगा। सुबह का रूटीन बनाएं। उठते ही 5 पॉजिटिव बातें खुद से कहें। 10 मिनट विजुअलाइज करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। 15 मिनट कोई मोटिवेशनल बुक या वीडियो देखें। याद रखें, सक्सेस इज नॉट वन बिग लीप, इट्स स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स। हम जानेंगे बाय और ये कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें। 2, विजुअलाइजेशन की ताकत क्या होती है। 3, आपका आत्मविश्वास कहां छुपा है और कैसे उसे जगाया जाए। अध्याय 9, कंफर्ट जोन ही असली दुश्मन है। जेफ केलर कहते हैं, टू ग्रो यू मस्ट बी विलिंग टू फील ऑकवर्ड एंड अनकंफर्टेबल। सच यह है कि जिंदगी में जो भी बड़ा हासिल करना चाहता है उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होता है। कंफर्ट जोन का मतलब वही पुराना काम, वही रूटीन, वही डर और कोई नया रिस्क ना लेना। लेकिन याद रखें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर ही ग्रोथ होती है। पहली बार स्टेज पर बोलना डरावना लगता है, लेकिन यहीं से कॉन्फिडेंस शुरू होता है। पहली बार बिजनेस शुरू करना मुश्किल लगता है, लेकिन यहीं से सपने पूरे होते हैं। एक्शन स्टेप्स, हर हफ्ते कुछ नया ट्राई करें। जहां डर लगे वहीं जाएं। नो रिस्क नो ग्रोथ को मंत्र बना लें। अध्याय 10, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना। जेफ केलर कहते हैं, सी योरसेल्फ लिविंग योर ड्रीम्स। जो लोग हर दिन अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं वो उस लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। विजुअलाइजेशन कैसे करें। 1, शांत होकर बैठिए। 2, आंखें बंद कीजिए। 3, खुद को अपने लक्ष्य पर पहुंचा हुआ महसूस कीजिए। 4, उसकी खुशबू, रंग, आवाज सब महसूस कीजिए। 5, हर दिन इसे दोहराइए। एग्जाम्पल, अगर आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो रोज कल्पना करें कि आप अपने ऑफिस में हैं, टीम आपकी बात सुन रही है, क्लाइंट्स खुश हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। विजुअलाइजेशन से फायदा, दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आप मौके पहचानने लगते हैं। अध्याय 11, अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाइए। जेफ कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं है, यह सीखा जा सकता है। सेल्फ बिलीफ बढ़ाने के तरीके। 1, अपने छोटे छोटे सक्सेसेस को याद करें। 2, खुद को ऐसे लोगों के साथ रखें जो आपको अपलिफ्ट करें। 3, हर दिन एक नया चैलेंज स्वीकारें। 4, खुद से बार बार कहें, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं लायक हूं। मोटिवेशनल एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सीमाओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उनका आत्मविश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। अध्याय 12, छोटे काम बड़ा असर। जेफ बताते हैं कि हर दिन के छोटे फैसले आपके भविष्य को आकार देते हैं। आप क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, यही तय करता है कि आप कहां पहुंचेंगे। डेली पॉजिटिव रूटीन बनाइए। सुबह जल्दी उठिए, 10 मिनट विजुअलाइजेशन, 10 मिनट ग्रेटिट्यूड, 30 मिनट पढ़ाई या पॉडकास्ट, रात में पूरे दिन का पॉजिटिव रिव्यू। अब समय है एक्शन, फीडबैक और कंसिस्टेंट ग्रोथ की ताकत को समझने का। अध्याय 13, एक्शन ही असली बदलाव लाता है। जेफ केलर कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग विदाउट पॉजिटिव एक्शन इज जस्ट विशफुल ड्रीमिंग। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा, जरूरी है कि आप हर दिन एक्शन लें। बहुत से लोग सोचते हैं, एक दिन मैं शुरुआत करूंगा, मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा, लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं। 3 मिनट रूल, कोई भी आइडिया आए तो 3 मिनट के अंदर पहला छोटा स्टेप उठाइए। कॉल कीजिए, मेल भेजिए, कोई डॉक्यूमेंट खोलिए या टू डू लिस्ट बना लीजिए। एक्शन लेने से आपकी सोच हकीकत बनने लगती है। अध्याय 14, आलोचना से सीखें, टूटे नहीं। जेफ बताते हैं कि दुनिया में कोई भी बड़ा काम करने वाला इंसान आलोचना से नहीं बच पाया। एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन को करियर की शुरुआत में रिजेक्ट किया गया था। J.K. रोलिंग की हैरी पॉटर को 12 पब्लिशर्स ने मना कर दिया था। वॉल्ट डिज्नी को कहा गया था, तुम में कल्पना की कमी है, लेकिन इन सभी ने आलोचना को पर्सनली नहीं लिया। उन्होंने उससे सीखा और आगे बढ़ते गए। फीडबैक को ऐसे लें, क्या इसमें कोई वैलिड बात है, क्या मैं इसमें सुधार कर सकता हूं,
क्या मैं खुद को मजबूत बना सकता हूं? आलोचना से डरना नहीं, उसे इस्तेमाल करना सीखो। अध्याय 15, परसिस्टेंस ही मास्टर की है। जेफ कहते हैं कि एक मजबूत एटीट्यूड का सबसे बड़ा गुण है परसिस्टेंस, यानी बार बार गिरने के बाद भी उठते रहना। परसिस्टेंस का मतलब एक रिजेक्शन पर हार ना मानना, एक फेलियर के बाद भी दोबारा कोशिश करना, तब तक लगे रहना जब तक सफलता ना मिले। सक्सेस फॉर्मूला: स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड प्लस कंसिस्टेंट एक्शन प्लस पेशेंस क्या से गारंटीड सक्सेस। अध्याय 16, हर दिन को जीतने की आदत डालो। जेफ सलाह देते हैं कि हमें वन डे एट अ टाइम के सिद्धांत पर चलना चाहिए। हर दिन सुबह उठिए और खुद से कहिए, आज मैं अपना बेस्ट दूंगा, आज मैं अपने लक्ष्य के और करीब जाऊंगा। डेली फोकस प्लान: 3 इंपॉर्टेंट कामों की लिस्ट बनाइए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए। दिन के अंत में सेल्फ रिव्यू करें, खुद को रिवॉर्ड दीजिए। हर दिन जीतेंगे तो जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। फाइनल मैसेज: आपका रवैया ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जेफ केलर की यह किताब एक लाइन में कहती है, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। अगर वो साफ है तो आप हर स्थिति में अवसर देखेंगे, अगर वो गंदा है तो आप हर अवसर में मुश्किल देखेंगे। सोचिए नहीं कीजिए, आलोचना को मौका समझिए, परसिस्टेंस रखें, चाहे कितनी भी बार गिरें, हर दिन जीतिए, हर दिन आगे बढ़िए, और सबसे जरूरी, अपने एटीट्यूड को रोज पॉजिटिव रखें। तो दोस्तों, यह थी पूरी वीडियो एटीट्यूड इज एवरीथिंग पर। अगर आपने सभी 4 भाग देख लिए हैं और सही मायनों में इन्हें अपनाया है तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदलना अब सिर्फ समय की बात है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा दे रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और बेटर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबें लेकर आते हैं। आपका एटीट्यूड बदल गया तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। मिलते हैं अगली बुक समरी में। तब तक के लिए सोचिए, बेहतर कीजिए बेहतर। जेम बेटर लाइफ।